राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं एलसीएम को फाइंड करने का एक नया मेथड, वो है डिवीज़न मेथड। तो ये मेथड भी प्राइम फैक्टराइजेशन है जैसा ही है, उसमें भी इसी तरह से लाइन खींचकर हम लोग जैसे डिवाइड करते थे, बस उसी टाइप का है ये डिवीज़न मेथड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20, 12, 27 बाय द डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से 12, 15, 20 और 27 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लाइन करके लाइन खींचकर इसको डिवाइड करते जाते थे प्राइम फैक्टर्स से, उसी तरह से इन सारे नंबर्स को हम एक साथ लिखेंगे। 12, 15, 20 और 27 इन सबको एक साथ लिखेंगे। इनको किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, ठीक है। यानी कि सबका डिवीज़न अलग अलग हो रहा है, ये नहीं कि सब एक साथ एक ही फ्रेम में या एक ही साथ डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले इन सभी नंबर को लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि मोस्टली नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि 12, 15 और 20। तो ये तीनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 20 तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और 3 9 जा 17। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि 4 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3 से तो होंगे नहीं। अब तो हम 4 से हो रहे हैं, तो हम 4 को लिख लेते हैं। तो 4 से क्या कौन कौन से हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 5 एज इट इज़ रहेगा, और 4 5 जा 20, और 9 को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब क्या है, अब हम ये देख रहे हैं कि 2 5 हैं, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं। जब तक इन नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर रहेगा, तब तक हम कॉन्टीन्यूअसली इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 नंबर्स के बीच में भी, ठीक है ना, यानी कि किसी के भी बीच में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है दोनों में, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 1 1 और 9 तो होगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब देख रहे हैं आप 9 और इन सब में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो अब हमारा ये डन हो गया है, डिवीज़न मेथड का ये जो प्रोसेस है यहाँ पे डन है। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 27, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 × 5 × 9। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 540। ये है एलसीएम फाइंड करने की डिवीज़न मेथड। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को हम इस मेथड के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हैं। बस सिंपली जितने भी नंबर हैं उनको एक साथ लिख के बस कॉमा से सेपरेट कर देंगे, और किन्हीं भी नंबर से जो, यदि 2 नंबर किसी एक फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उससे डिवाइड करते जाएंगे, और ये तब तक चलेगा जब तक उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। और फिर उसके बाद जो एट लास्ट में जो सब बचता है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था एलसीएम फाइंड करने का मेथड, विच इज़ डिवीज़न मेथड। आई होप कि आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अब हम ये है कि अब नेक्स्ट क्लासेस में कुछ इससे रिलेटेड जो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो कभी कभी हमें कन्फ्यूजन में डालते हैं, हम उस पर भी आएंगे। और
HCF और LCM और उन नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। सो सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे वंस अगेन।